हेलो दोस्तों, 25 अगस्त 2025 को मार्केट में क्या होने की संभावना है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को। और पिछले दिनों क्या हुआ था उसको भी देखेंगे। क्या मार्केट क्रैश होगा, इसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से पेन से समझ लेते हैं। मैं पिछले दिनों ही बता दिया था कि यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट यदि इसके नीचे आता है तो बेरिश रहेगा, और दिन भर बेरिश रहा भी और लगातार ऐसे ही बना रहा। तो ये आ चुका है इस समय एक गैप में, गैप को फिल करेगा या हाफ फिल करे, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग ऊपर जा सकते हैं, ऊपर के लिए सोच सकते हैं। अभी तो मार्केट फिलहाल नीचे की ओर ही रहेगा। यदि कोई फंडामेंटल न्यूज मार्केट में नहीं आई, तो कोई न्यूज आ गया तो हो सकता है साइडवेज रहे या ऊपर भी जा सकता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम सटीक लेवल आप लोग पाएंगे, ठीक है। दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। कमेंट जरूर करिए, आपका कमेंट बहुत कीमती है, तो कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। अब क्या होने की संभावना है, अब देखिए संभावना ये है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये गैप है, गैप को यहाँ तक फिल करेगा। तो यहाँ तक फिल करने के बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता है। आज छोटा सा लेवल मैं आप लोगों को दे दूं, यहाँ पे देख लीजिए। यदि इसी के लो से 24859 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो वो आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक तो आना इंट्राडे में श्योर है, कल इसको पूरा कर लेगा, 24736 की ओर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है बेरिश का सेटअप रहेगा। इसको ब्रेक करता है यदि, तो अगला लेवल ये है। इसको यदि ब्रेक कर दिया तो अगला लेवल ये रहेगा आपका 24,631। तो ये रहेगा दोस्तों। और ऊपर के लिए बहुत ही छोटा सा सेटअप रहेगा। यदि यहाँ पे इसी को ब्रेक करके 24952 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ तक जा सकता है, अपने हाई तक 25152 की ओर बढ़ सकता है। तो ये रहेगा बुलिश का छोटा सा सेटअप, जो है यहाँ से यहाँ तक बुलिश का भी रहेगा। और एक आ जाते हैं अब हम लोग सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देख लिया जाए, सेंसेक्स में देख लेते हैं दोस्तों। पेन से पहले समझ लेते हैं। सेम निफ्टी 50 की तरह ही बना है। यहाँ से मैंने बोल दिया था कि इसके नीचे आता है तो आपका बेरिश का सेटअप रहेगा, और बेरिश का सेटअप बना भी, ठीक है। तो आगे क्या होने की संभावना है इसको हम लोग जरा सा देखेंगे। तो ये सारे लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। अब आ जाते हैं मैं वीक पे, क्योंकि वीक को भी मार्क करना है मुझे। वीक पे आ जाते हैं। वीक को भी मार्क करना है मुझे। तो ये सारा जो वीक है ये मैं हटा देता हूँ। एक वीक ये बच जाता है यहाँ पे। ये वीक है आपका, ये वीक रहेगा। और इस वीक का मैं हाई लो मार्क कर देता हूँ। और ये वाला जो वीक है रनिंग वीक, इसमें भी हम थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। मंडे को मार्केट खुलता है तो कहाँ खुलेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो ये दोस्तों मैं मार्क कर लिया। अब देख लेते हैं क्या होने की संभावना है। डे पे आ जाते हैं। डे पे एक गैप यहाँ छूटा हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चौदह अगस्त, 18 अगस्त, ये गैप है। इस गैप को मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इस गैप को देख लीजिए, मार्क में कर लेता हूँ। ये हो गई यहाँ तक क्लोजिंग इसका, और ओपनिंग इसका यहाँ से है, ओपनिंग यहाँ तक। तो एक गैप में आ चुका है लगभग कैंडल, ठीक है। गैप में आ चुका है, आने की संभावना यहाँ तक है।
अब हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं क्या होने की संभावना है। सेंसेक्स देखिए गैप में आ चुका है, ये देख लीजिए यहाँ तक आने की संभावना है। इस गैप को पहले तो मैं मार्क कर लेता हूँ, हाफ कर लेता हूँ इंट्राडे के लिए, कल के लिए जो है मैं इसको हाफ कर लेता हूँ पहले। ये रहेगा, तो इसमें कर लेते हैं हाफ इसको। यहाँ तक आ सकता है मार्केट, इसका लेवल मैं दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से इसी लो से 81291 को ब्रेक करता है यदि मार्केट, तो वो आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है 80965 की ओर बढ़ जाएगा, तो ये रहेगा। और यहाँ तक लास्ट आएगा 80606 की ओर आ जाएगा, तो ये रहेगा दोस्तों बेरिस का। यहाँ से यहाँ तक का बेरिस का रहेगा, और बुलिस के लिए बहुत ही छोटा सा सेटअप रहेगा। यहाँ से इसी के हाई से 81587 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो 81804 की ओर बढ़ जाएगा, तो ये रहेगा आपका बुलिस का, ये बुलिस का सेटअप रहेगा। और देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी जैसा हम लोगों ने प्लान किया था सेम वैसे ही हुआ, पेन से समझ लेते हैं। यहाँ से नीचे आया और सीधे ये टारगेट पूरा किया यहाँ तक का। यहाँ तक ही टारगेट मैंने दिया था 55153 तक टारगेट दिया था, और वहीं तक आकर के कैंडल रुक सी जाती है, मार्केट वहीं क्लोज हो जाता है। तो ये दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, बहुत ही सटीक हम लोग जो है एनालिसिस दे पाते हैं। सारे लेवल्स मैं हटा दे रहा हूँ, और 15 मिनट में क्या होने की संभावना है उसको देखेंगे। उससे पहले हम चलेंगे वीक पे। है वीक शुरू होगा, तो वीक पे चलते हैं। तो वीक पे चलते हैं, रनिंग वीक में मैं मार्क कर लेता हूँ। ये है वीक, वीक लो हो गया, ये लास्ट वीक है, और ये भी है नजदीक लास्ट वीक। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम डे पे। डे पे हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये देखिए गैप है, यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद ये देख लीजिए आपका ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये इस डे का ओपनिंग। तो ये गैप तो फील कर दिया है मार्केट ने इस तरह से, ठीक है। पेन से समझते हैं, मार्केट यहाँ से एक कैंडल से और दूसरे कैंडल से गैप को फील करके नीचे आ गया है। तो अब इस हफ्ते में संभावना है कि यहाँ पे जो है एक हम लोगों को दिखाई दे ग्रीन कैंडल, ऐसी कैंडल दिखाई दे सकती है, इस गैप को फील कर सकता है, ऊपर जा सकता है मार्केट। लेकिन अभी भी मार्केट जो है नीचे की संभावना ज़्यादा बनाया हुआ है, नीचे की ओर ज़्यादा संभावना है मार्केट का आने का। मैं 15 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को ले चलता हूँ, और आपको देख लेते हैं हम लोग क्या हो सकता है। मार्केट यदि नीचे ऊपर की ओर जाता है, देख लेते हैं यहाँ से, यदि 55360 को ब्रेक करके मार्केट यदि ऊपर जाता है तो अपने हाई तक जा सकता है, 55744 की ओर जा सकता है। ये रहेगा एक हमारा मार्क,
और इधर आ जाते हैं बेरिस के लिए, तो यहाँ से 55102 को ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता है, तो यहाँ तक आने की संभावना है। 54655 की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग। ये रहेगा बेरिस का सिनेरियो, तो आप बेरिस हो जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों तीनों इंडेक्सेस का एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। अब आप हमें बताइए कमेंट करके कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रख लें, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, सबका केयर करिए और इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।